एडमिनिस्ट्रेशन का, हम साथ देंगे महराज मलिक का, लेकिन अगर वो गलत नहीं है तो उसको टारगेट नहीं की जाए। और भी डॉक्टर हैं, 20-25 जीएमसी के अंदर डॉक्टर रहते हैं, असिस्टेंट रहते हैं, तमाम लोग रहते हैं। क्या मधु जो चिब है वही आपके लिए मतलब कि एक टारगेट बन के रह चुका है और उसकी आप डॉक्यूमेंट निकाल रहे हो कि उसकी आरबीआई फेक है, फलाना फेक है? मुझे ये समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट के अंदर जो पर्सनल चीजें होती हैं वो कैसे निकाल सकते हैं। वो कैसे आपका 20 साल, 25 साल, 30 साल जो है उसका डॉक्यूमेंट अंदर डिपार्टमेंट से निकला, वो कैसे निकला? भी एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम करते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में काम करते हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मधु चिब की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे? डॉक्टर्स लॉबी में कुछ एक लोग ऐसे नहीं हैं जो नेक्सस चलाते हैं, जो करप्शन करते हैं, जो कमीशन खोरी करते हैं, जो पेशेंट्स के ऑपरेशंस के नाम पे कमीशंस बांटते हैं कि आप पेशेंट लाइए, हम आपको कमीशन देंगे। क्या ऐसा नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल होता है। मैंने कहा, मैं उसको कभी डिनाई नहीं करता, होता है। लेकिन पर्टिकुलर अरफाज भाई, आप मीडिया चैनल, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होगी मैं ना। बताता हूं, आपके मीडिया फटर्निटी के अंदर हजारों मीडिया वाले होंगे। अब एक मीडिया वाला गलती करेगा, मैं सब मीडिया वालों को गाली नहीं दूंगा। अगर एक आप पर्सनल एक ही लेडीज को टारगेट करिए, एक एफआईआर मधु चिब वाली नहीं है, इससे पहले भी बड़ी एफआईआर लगी है उनके ऊपर। तब वो एमएलए नहीं थे? नहीं, तब भी एमएलए थी, नहीं थे मारे। अभी कुछ दिन पहले लगी है एफआईआर, काफी एफआईआर चिनौर चौकी के अंदर लगी है, हमारे लोगों ने लगाई है। जब वहां पे कुछ अपशब्द बोले थे इन्होंने, तब भी लगी इनकी एप्लीकेशन, लगी इनकी। अच्छा, उस लगना अलग चीज है, एफआईआर लगना अलग चीज है। एफआईआर देखिए, मेरी बात सुनिए, एक प्रेजेंट ड्यूटी पे बैठा हुआ एक लेडीज, उसके ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करना, उसको धमकी देना, उसको हरास करना, तो मुझे बताइए कल को वो लड़की वो अपनी मधु चिब सुसाइड कर ले, कौन जिम्मेवार है उसका? वो इतनी हरास हो रही है, मुझे कल उसने कहा कि भैया ये कुछ और भी कर सकते हैं। मुझे बताइए अगर कुछ और भी कर सकते हो, कहीं ना कहीं वो फेंट हो जाए, या उसको हार्ट अटैक आ जाए, या कुछ हो जाए, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? महराज मलिक 2014 से सियासत में है और हर बार उसका बात करने का तरीका यही रहता है, लेकिन आज तक उसने कोई वायलेंस किया नहीं कहीं पे। कर सकता है और कर दिया है में बहुत फर्क होता है। देखिए, असेंबली के अंदर जब हमारी असेंबली चली थी, हमारे तमाम डेली विजर भाइयों को मैं बोलना चाहता हूं, और जिनके सपोर्टर होंगे ना हमारे डेली विजर्स के, वो भी इंसाफ की बात करें। तो उस दिन हमारे बहुत उम्मीद थी कि शायद आज हमारी यहाँ पे बात होगी और डेली विजर कुछ ना कुछ। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है सोशल व पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सनीकांत चिब जी, जिनका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है महराज मलिक के खिलाफ। सनी जी, क्या ऐसा आपको लगा महराज ने जो बोला है, क्या गलत बोला उसने जो आप उसके इतना एंटी बोल रहे हैं? देखिए, मैं महराज के जो काम करने का तरीका, मैं उसके लिए कोई कटाक्ष नहीं करता, ना ही उनके जो काम लोगों के गरीबों के साथ आवाज बनता है, ना उसके लिए मैं कटाक्ष नहीं करता हूं। लेकिन पर्टिकुलर मैं ये चीज बोलना चाहता हूं कि जो मधु चिब है वो कहीं ना कहीं हमारी बिरादरी से भी है और हमारा रिलेशन भी उनसे है। और मैं ये चीज बोलना चाहता हूं कि क्या मधु चिब जो है इतना खूंखार डॉक्टर है कि वो जिसके लिए आपने इतना बवाल खड़ा कर दिया है? और मधु चिब जो है, क्या वही जीएमसी अकेली चलाती है? क्या वहां का प्रिंसिपल है या और भी डॉक्टर है? क्या मधु चिब ने ही पूरे जीएमसी का ठेका ले रखा है कि जो भी पेशेंट आएगा तो उसकी मैं चीर फाड़ करके उसको जो है मार दूंगी? ये जो चीज है, पर्टिकुलर एक लेडीज के ऊपर जो है टारगेट बार बार किया जा रहा है, और उसके ऊपर किस तरीके से लैंग्वेज यूज की जा रही है, मैं उसके ऊपर बात करता हूं, और उसके लिए मैंने बोला है। बाकी महराज मलिक गरीब की आवाज बनता है, बहुत खुशी होती है, गरीबों के साथ चलता है, बहुत खुशी होती है। लेकिन कहने की बात यह है कि कहने का और बोलने का तरीका, आप एक एमएलए हो, एक प्रेजेंट एमएलए हो, आपकी कलम की पावर है वहां पे, उस पावर से यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप सही काम कर रहे हैं तो मुझे बताइए, क्यों नहीं आपके साथ सारी दुनिया है? आधे आपके साथ हैं, पार्टी के लोग आपके साथ हैं, लेकिन बाकी लोग आपके साथ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ नहीं है वहां पे, तो आप किस तरीके की बात करते हैं? और वहां से लोगों के से जब मेरी बात होती है और यही चीज कहते हैं कि सर अगर ये अच्छे तरीके से बात करे, ढंग से बात करे, एक वे होता है बोलने का, एक आपके पास पावर है, आप डीसी को बोल सकते हो, जीएमसी प्रिंसिपल को बोल सकते हो, डायरेक्टर हेल्थ को बोल सकते हो कि ये ऐसा नेक्सस चल रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जहां आपको लगता है कि वो प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, तो प्राइवेट क्लिनिक पूरा हिंदुस्तान के डॉक्टर चलाते हैं, जो ड्यूटी टाइम होता है वो खत्म करने के बाद अपने क्लिनिक में जाते हैं। लेकिन अकेली एक मधु चिब के ऊपर टारगेट क्यों? दूसरी बात, और मुझे बताइए कि जीएमसी डोडा के अंदर परेशानियां हैं, तो जितने भी इक्विपमेंट वहां पे लगते हैं लोगों को सुधार के लिए, तो वहां पे लाइए, आप उसकी बात कीजिए। एक्सरे मशीन है, या आपका सीटी स्कैन है, या ऑपरेशन की मशीनें होती हैं, कुछ और चीजें हैं, वो वहां पे इंस्टॉल करवाइए। डीसी साहब को बोलिए, जीएमसी प्रिंसिपल को बोलिए, वो चीज करवाने की बात कीजिए। अगर आपको
पर्सनली रंजिश मधु चिब से अगर है तो हमारी वो बहन है, हमारी वो अपनी बिरादरी की लड़की है। अगर उसके साथ इन फ्यूचर कोई भी हादसा होता है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं तमाम अपनी बिरादरी के लोगों को, जो भी राजपूत कम्युनिटी है, जहां हमारे बेसिकली हम लोग भी रिफ्यूजीज हैं, हम देवा बटाला मीरपुर पिंबर से आते हैं और कल से हमें काफी लोगों ने चीज बोला है कि हम भी आपके साथ हैं। मैं किसी भी जात पात मजहब को टारगेट ना कभी जिंदगी में किया और ना करता हूं। मैं हमेशा हर जात को मानता हूं और हर जात को सल्यूट करता हूं। जो हमारे हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के अंदर है उस गुलदस्ते को मैं जो है बड़े प्यार से उसको सजाता हूं। लेकिन यहाँ पे लोग कुछ ऐसे होते हैं, बीच में टिप्पणियां करना, बीच में कमेंट ठोकना। आप लोग पहले सुन लीजिए मेरा कहना क्या है, उसके बाद बात कीजिए। अगर आपकी ही बहन के साथ, आपकी ही किसी ऐसी लेडीज के साथ या ऐसी औरत के साथ बात हो तो कितनी तकलीफ होगी ये आपको उस टाइम पता चलेगा। तो हमने वो चीज अपनी बहन के लिए बोला कि अगर वो गलत होगी तो हम साथ देंगे, हम साथ देंगे एडमिनिस्ट्रेशन का, हम साथ देंगे महराज मलिक का। लेकिन अगर वो गलत नहीं है तो उसको टारगेट नहीं की जाए। और भी डॉक्टर हैं, 20-25 जीएमसी के अंदर डॉक्टर रहते हैं, असिस्टेंट रहते हैं, तमाम लोग रहते हैं। क्या मधु जो चिब है वही आपके लिए मतलब कि एक टारगेट बन के रह चुका है और उसकी आप डॉक्यूमेंट निकाल रहे हो कि उसकी आरबीआई फेक है, फलाना फेक है? मुझे ये समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट के अंदर जो पर्सनल चीजें होती हैं वो कैसे निकाल सकते हैं। वो कैसे आपका 20 साल, 25 साल, 30 साल जो है उसका डॉक्यूमेंट अंदर डिपार्टमेंट से निकला, वो कैसे निकला? ये तो डिपार्टमेंट की बहुत नाकामयाबी है कि आज इनके डॉक्यूमेंट बाहर निकल रहे हैं, कल किसी का और भी पर्सनल चीजें हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, या जम्मू कश्मीर की कोई भी डिफेंस की होगी, आर्मी की होगी, सीबीआई की होगी, सबकी होगी, वो तो बाहर निकलती होगी। कौन ऐसा लोग है जो डिपार्टमेंट के अंदर से डॉक्यूमेंट निकाल के शो कर देता है और बिना किसी उसके अपना एप्लीकेशन के, बिना किसी ऑर्डर के आप किसी का डॉक्यूमेंट अगर निकालते हो गवर्नमेंट के अंदर से, तो वो तो गवर्नमेंट के लिए सवाल खड़ा होता है, वो तो सवाल निशान खड़ा होता है कि आपके पास कौन सी ऐसी पावर है, कौन सी शक्ति है जो आपने डॉक्यूमेंट अंदर से खींच के निकाल दिया बाहर। ये गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूं, अगर आज ये डॉक्यूमेंट निकला है तो उसके बाद और भी कुछ निकल सकता है, और भी वहां से कुछ चीजें निकल सकती है जो आपके लिए बहुत ही बड़ा मुसीबत खड़ी हो सकती है। और अगर उसका डॉक्यूमेंट फेक है, क्या है, वो कोर्ट डिसाइड करेगी। वो हमारे लिए जुडिशरी बैठी है, कोर्ट बैठी है, वो डिसाइड करेंगी। हम लोग या हमारे पब्लिक वो मालिक नहीं है। और उसने अगर कोई गलती की होगी हम खुद पूछेंगे। मेरी बात हुई मधु से, कल हमारी उनसे बात हुई है, मैंने बोला बहन क्या चक्कर, क्या बात हुई? बोलती है ऐसा कुछ नहीं, इसको हवा बना दिया हुआ है और हमारे साथ ऐसी लैंग्वेज यूज होती है, ये छोड़िए इनके एक्सपोर्टर ऐसी लैंग्वेज अंदर यूज करते हैं कि पूछो मत। और अंदर से बोलते हैं हम दिखाएंगे, अगर आपने ये काम नहीं किया आपको आके हम बताएंगे, आपको महराज मलिक बताएगा। अरे यार, एक एमएलए हो तो एमएलए वाला काम कीजिए। 90 एमएलए हैं, क्या वाहिद एक ही ऐसा एमएलए जो मिसयूज करके धमकियां देगा? तेरे बाप का जीएमसी नहीं है, उधर आ गया, उधर मैं पहुंच गया, ये कर दूंगा, सबको सीट लूंगा, नंगा कर दूंगा। अरे यार, आप लोग एक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े हुए लोग हो तो एडमिनिस्ट्रेशन की इज्जत करना सबसे पहले लाजमीन है। और अगर आपको लगता है कि पब्लिक की आवाज उठानी है तो उठाइए, हम भी आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ दीजिए, हम भी उठाते हैं आवाज। लेकिन किसी को धमकाना, मैं एज ए ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया J&K यूटी चेयरमैन हूं। ह्यूमन राइट की कितनी पावर होती है वो सब लोग जानते हैं, कितना उसके अंदर मतलब कि किसी गवर्नमेंट के ऑफिसर को या किसी एडमिनिस्ट्रेटर को कैसे घसीटना वो हमें भी आता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग हैं हमारे, वो उनके साथ प्यार मोहब्बत से रह के काम किया जाए। अपनी पावर का मिसयूज तो मैं भी कर सकता हूं लेकिन नहीं करना, हमारे लोग हैं वो। आज उनको समझाएंगे, बोलेंगे तो करेंगे बात। मैंने भी कल कठुआ जीएमसी से बात की, रजौरी जीएमसी से बात की, डॉक्यूमेंट का इशू था वो मिल गया, अच्छे तरीके से उन्होंने बात की, हमने भी जी करके बात की। वो तरीका होता है, वे होता है। लेकिन अब मैं भी अगर मिसयूज करना शुरू कर दूंगा, धमकियां दाड़े मारना शुरू कर दूंगा तो भाई साहब ये काम नहीं चलेगा। लेकिन महराज मलिक के खिलाफ जो एफआईआर लगी उसको कैसे देखते हैं? एक चुना हुआ नुमाइंदा, एक एमएलए, इतनी आसानी से एफआईआर लगती नहीं है। लेकिन मधु चिब और जो बाकी डॉक्टर्स हैं, क्या उनकी पहुंच इतनी ज्यादा है, इतनी पकड़ है उनकी कि एकदम से एफआईआर जो है एक एमएलए के खिलाफ लग जाती है? देखिए, एक एफआईआर मधु चिब वाली नहीं है, इससे पहले भी बड़ी एफआईआर लगी उनके ऊपर। तब वो एमएलए नहीं थे? नहीं, तब भी एमएलए थे, नहीं थे मारे अभी कुछ दिन पहले लगी है एफआईआर, काफी एफआईआर चिनौर चौकी के अंदर लगी है, हम लोगों ने लगाई है। जब वहां पे कुछ अपशब्द बोले थे इन्होंने तब भी लगी, इनकी एप्लीकेशन लगी है इनकी। अच्छा, उस लगना अलग चीज है, एफआईआर लगना। एफआईआर देखिए मेरी बात सुनिए, एक प्रेजेंट ड्यूटी पे बैठा हुआ एक लेडीज, उसके ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करना, उसको धमकी देना, उसको हरास करना, तो मुझे बताइए अगर कल को वो लड़की वो अपनी मधु चिब सुसाइड कर ले, कौन जिम्मेवार है उसका? वो इतनी हरास हो रही, मुझे कल उसने कहा कि भैया ये कुछ और भी कर सकते हैं। मुझे बताइए अगर कुछ और भी कर सकते हो, कहीं ना कहीं वो फेंट हो जाए या उसको हार्ट अटैक आ जाए या कुछ हो जाए, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? महराज मलिक 2014 से सियासत में है और हर बार उसका बात करने का तरीका यही रहता है, लेकिन आज तक उसने कोई वायलेंस किया नहीं कहीं पे।
कर सकता है और कर दिया है में बहुत फर्क होता है। देखिए, असेंबली के अंदर जब हमारी असेंबली चली थी, हमारे तमाम डेली विजर भाइयों को मैं बोलना चाहता हूं, और जिनके सपोर्टर होंगे ना हमारे डेली विजर्स के, वो भी इंसाफ की बात करें। तो उस दिन हमारे बहुत उम्मीद थी कि शायद आज हमारी यहाँ पे बात होगी और डेली विजर कुछ ना कुछ वहां पे डिस्कस करके फाइनलाइज कुछ किया जाएगा। लेकिन जब ये हंगामा किया वहां पे, मुझे बताओ, तुम्हें डेली विजर की आवाज बन के वहां पे बात करनी थी, प्यार मोहब्बत से वहां से स्पीकर से पास करवाना था, फिर एलजी साहब से पास करवाना था, और कुछ चीजें थी आपकी एरिया की वो आपने पास करवानी थी, जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेटहुड वापस लाने की मांग करनी थी। तुम लोग आपस में ही वहां पे ऐसे झगड़ रहे हो जैसे आपने असेंबली आधी खुद बांटनी है, आधी किसी और को देनी है। और ये रवैया देख के हमें भी शर्म आती है कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री की असेंबली के अंदर ऐसी तोड़फोड़ हुई है और ऐसा लड़ाई झगड़ा हुआ है कि जैसे मलिक ने किया। और कौन था वो? मिराज मलिक का क्लोन थोड़ा था वो, मिराज मलिक था, और भाजपा के भी लोग थे ना, वो आपस में जुड़ रहे हैं। और भाजपा के नेता ने भी, उनको भी जो लगा कि शायद हम भी, जो देखिए, जो गलत होता है जब उसको गलत बोलें तो उसको बर्दाश्त नहीं होता, तो भाजपा गलत है तो उनको लगा बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन महराज मलिक का जो है उस दिन ये करना लाजमी नहीं था। मैं वो चीज कह रहा हूं कि अगर आप उस दिन डेली विजर्स की बात करते, स्टेटहुड की बात करते, जम्मू कश्मीर के लोगों की नौकरियों की बात करते, तो शायद कुछ ना कुछ हल निकलता आपकी आवाज से। लेकिन आपने लड़ाई उठा दी, तो मैं आप भी एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम करते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में काम करते हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मधु चिप की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे? डॉक्टर्स लॉबी में कुछ एक लोग ऐसे नहीं हैं जो नेक्सस चलाते हैं, जो करप्शन करते हैं, जो कमीशन खोरी करते हैं, जो पेशेंट्स के ऑपरेशंस के नाम पे कमीशंस बांटते हैं कि आप पेशेंट लाइए, हम आपको कमीशन देंगे? क्या ऐसा नहीं होता है? बिल्कुल होता है। मैंने कहा, मैं उसको कभी डिनाई नहीं करता, होता है। लेकिन पर्टिकुलर, अरफाज भाई, आप मीडिया चैनल, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होगी मैं ना। बताता हूं, आपके मीडिया फटर्निटी के अंदर हजारों मीडिया वाले होंगे। अब एक मीडिया वाला गलती करेगा, मैं सब मीडिया वालों को गाली नहीं दूंगा। अगर एक आप पर्सनल एक ही लेडीज को टारगेट कर रहे हो, तो क्या बाकी वाले सब दूध के धुले हैं? बाकी वाले, हमारे जम्मू जीएमसी के अंदर बूचर खाना बोलता हूं, वो बूचर खाना है। जम्मू कश्मीर जीएमसी, मैं बोलता हूं कि वहां पे किस तरीके से लोगों के साथ जो है प्रताड़ित किया जाता है, उनको ना ट्रीटमेंट किया जाता है, ना देखा जाता है। मैं खुद देखता हूं, मुझे पता है, मुझे फोन कॉल्स आते हैं कि हाँ, हेल्थ डिपार्टमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर नेक्सिस हैं, वहां पे ट्रीटमेंट नहीं होता, वहां पे लोगों की दवाइयां फ्री नहीं होती, वहां पे ऑपरेशन टाइम टू टाइम नहीं होता, देखभाल नहीं होती, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। सही है, मैं मानता हूं, और इसके ऊपर मैंने कहा भी था एक दिन पहले कि डेली विजर्स के बाद मैं इस हेल्थ डिपार्टमेंट और हॉस्पिटल के पीछे पड़ूंगा, ये कहा था मैंने भी। लेकिन मेरा कहने का एक ही मकसद है, अगर आप किसी को पर्सनली एक ही इंसान को टारगेट करेंगे, हम उसके खिलाफ हैं। आप टारगेट करो, पूरे जीएमसी को करो, पूरे जीएमसी के खिलाफ बात करो कि जहां जहां पे अगर नेक्सिस चल रहा है वो सबको घसीटो, सबको आप बात करो। लेकिन एक लेडीज के ऊपर आप बात करोगे तो मुझे लगता है कि लेडीज ही पूरे जम्मू कश्मीर का हेल्थ डिपार्टमेंट चला रही है, बाकी कोई नहीं चला रहा। जीएमसी प्रिंसिपल वो क्या है फिर? वो मालिक नहीं है क्या? जीएमसी प्रिंसिपल के अंडर आती है मधु, और उन्होंने खुद बयान दिया कि अगर कोई ऐसी बात होगी, हाँ, आप हमसे बात कीजिए, हम डीसी साहब के मिलकर हम अपनी कार्रवाई कराएंगे, हम अपने डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। बट एक हम लोग उठ के डॉक्टरों को मारना, पीटना, गाली देना, ये कहाँ का? जीएमसी के अंदर भी होता है, हुई थी मारपीट, तो होती है मारपीट। इनका खुद का जो है डॉक्टरों का भी कसूर है, मैं नहीं कहता नहीं है, बट हमें किसी तरीके से उसको कैसे समझाना है, कैसे बोलना है, कैसे कार्रवाई करवानी है, मैं वो वे ऑफ टॉकिंग जो है वो सीधी होनी चाहिए। हम ये चीज चाहते हैं। अब महराज मलिक के खिलाफ इसके बाद भी कोई कार्रवाई चाहते हैं? नहीं, कार्रवाई क्या, अगर मधु चिप के ऊपर, अगर पर्टिकुलर उसी के ऊपर ये कार्रवाई करवाने की बात करेगा तो हम अपनी बहन के साथ खड़े हैं। तो ये जो आरबीआई वाला मामला सामने आया, आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कैसे निकाला, वो कोर्ट देखेगी। वो हाँ, वो मौके के एमएलए हैं, वो भी तो देखेंगे। बिल्कुल, वो कोर्ट भी देखेगी, एमएलए कोई कोर्ट नहीं है। एमएलए में मामला गया थोड़ी ना, वो वाला मामला कोर्ट में नहीं है, जाएगा, इन्होंने लेके जाना जाए। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल निशान होता है, कोर्ट भी का अधिकार तो है एमएलए को, बिल्कुल है, वो बात करे, लोगों के लिए, हक के लिए बात करे, और भी आगे बात करे। अगर हक के लिए बात करे, मैं भी खड़ा हूं उनके साथ, ऐसी बात नहीं है। जितने भी गरीबों के साथ अगर अन्याय हो रहा होगा, वो आवाज उठाए, हम दौड़ के आएंगे। लेकिन मुझे ये चीज बताइए कि एक लेडीज, एक डॉक्टर, मैं बार बार बोल रहा हूं कि लेडीज की इज्जत करना सबसे बड़ा हमारा हिंदुस्तान के अंदर धर्म है,
और कर्तव्य है, चाहे वो वहाँ किसी की पे- बेटी हो। वहाँ आप सिर्फ मधुचिप की बात क्यों कर रहे हैं? वहाँ पे डॉक्टर बाबर हैं, उनकी भी बात हो उनकी भी रही है। करो, उनका भी करो ना, डॉक्टर बाबर। उनके लिए भी तो एमएलए बोल रहे हैं। नहीं, सिर्फ मधु के ऊपर ही टारगेट, और आज भी इन्होंने यहाँ पे इनके कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया और मधु का ही नाम लिया है कि वो चोर है, पता नहीं क्या क्या है, ऐसे अपशब्द बोले हैं। मुझे बोलो, आप ऐसा कैसे किसी को बोल सकते हो जब आपके पास प्रूफ ही नहीं है? आपने कैसे उसको सवाल दे दिया? और रही बात बाकी, वो भी डॉक्टर है, मैं पहले से बोल रहा हूँ, उनके ऊपर भी बोलो, पूरे जीएमसी डोडा के ऊपर बात कीजिए ना, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है। आप एक ही लेडीज के ऊपर बात कर रहे हैं, वो क्यों? और जज साहब भी जब इनके पास केस पहुंचेगा, वो पूछने चाहिए इनसे कि ये डॉक्यूमेंट किसके कहने से निकला और किसने निकाला और कैसे निकाला, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आज डॉक्यूमेंट ऐसे निकल रहे हैं तो मुझे लगता है हमारी कोई भी अगर पर्सनल चीजें होंगी गवर्नमेंट की, वो तो आराम से निकलेंगी। वो तो आप भी निकलवा सकते हो ना, किसी कैसे? की भी आरटीआई लगा के आप निकलवा सकते हो। एक दिन के अंदर आती है, कैसे सबको जानने का एक दिन में सबको कैसे? जानने का अधिकार है। अगर किसी की अपॉइंटमेंट हुई है तो कैसे हुई है, एक दिन में कैसे? बैकडोर से हुई है, RTI कैसे हुई है? एक दिन में आरटीआई कैसे हो सकती है? चलो आरटीआई से नहीं हुआ होगा, कैसे? किसी और तरीके से हुआ होगा, लेकिन जानने का अधिकार सबको है। मैं आपको इसका मतलब ये तो नहीं है कि फेक आरबीआई पे है। आप जॉब ले लेंगे। मैं कह है उसके ऊपर कार्रवाई भी करवाओ, आप कोर्ट में भी जाओ, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं मना थोड़ा कर रहा हूँ। लेकिन मुझे बताइए, सन 1980 की वो बताया जा रहा है, 1980 की, वो तो रिकॉर्ड रहता है, है ना रिकॉर्ड? बिल्कुल। वो किस रिकॉर्ड रूम में रहता है? वो तो गवर्नमेंट के पास रहेगा ना। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, मेरा रिकॉर्ड तो गवर्नमेंट के पास जाएगा, वो गवर्नमेंट के ऑफिस से कैसे निकला, वो पहले ये बताइए आप मुझे। और रही बात दूसरी, अगर वो क्या करना चाहते हैं वो करें, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। अगर हेल्थ सिस्टम को हम ठीक करना चाहते हैं, वो गरीब लोगों के लिए है, गरीबों की भलाई के लिए है। आप यहाँ पे सिर्फ मधुचिप का मतलब फेवर करने के लिए आए हैं, या जितने भी ऐसे डॉक्टर नहीं, होंगे या लेडी डॉक्टर्स होंगी उनके फेवर में मैं आप खड़े सबके लिए, मैं सबके लिए नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए नहीं। बहुत दांदरियां जीएमसीएम के अंदर होती हैं, लेकिन मैं सबके लिए नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ उस बहन के लिए है कि उसको हरास के लिए ना किया जाए। अगर वो आपकी जानकार है, क्योंकि वो नहीं, आपकी रिलेशन में है, इसीलिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे बताइए, वो अकेली क्यों हरास हो? क्या वो जीएमसी डोडा चलाती है? क्या वो डॉक्टर नहीं है वहां पे? क्या प्रिंसिपल नहीं है, असिस्टेंट नहीं है, सीएमओ नहीं है, बीएमओ नहीं है, असिस्टेंट है, नर्सिंग है, सब है? मुझे बताइए, उनके लिए क्यों नहीं बात होती? उस पर्टिकुलर एक के लिए क्यों? उनके लिए तो पूरा मेडिकल, पूरा जेएंडके का खड़ा हो गया मधु चिप के लिए। तो मुझे बताइए, जब एक डॉक्टर को ऐसे हरास करोगे, जब मेडिकल खड़ा हो सकता है, मुझे शर्म आई खड़ा होने में? मुझे भी तो खड़ा होना ना, हमारी तो बिरादरी की है। उसको पता है कि फिर भी आप चाहते हो कि मधु चिप अकेले ना हो, उनके बाकी वालों पे भी इल्जाम लगे। तो क्यों? मुझे बताइए, डोडा हॉस्पिटल जीएमसी है, खाली मधु तो नहीं चलाती है ना, वो पूरा जितना स्टाफ है वो चलाता है ना। तो अगर गलती, अब मुझे बताइए, 10 पेशेंट आते हैं, क्या 10 को एक इंजेक्शन लगाती है मधु? अलग अलग लगाते होंगे, अलग अलग ट्रीटमेंट करते होंगे, ऑपरेशन वाले अलग, देखने वाले अलग, इंजेक्शन वाले अलग, ओपीडी में अलग। तो मधु को ही क्यों? वाई ये चीज बोलना चाहता हूँ। सबको लोग सीट को, सबको लाओ, हम खड़े हैं आपके साथ, मैं खड़ा हूं मेराज मलिक के साथ। अगर सब जीएमसी डोडा के अंदर नेक्सिस चल रहा है तो सबको घसीटो, सिर्फ एक को नहीं, फिर सबको लेके आओ, फिर हम भी आपके साथ खड़े हैं। लेकिन एक के ऊपर आप बात करोगे, बाकी को छोड़ दोगे, तो ये हमें बराबरी नहीं। चलो शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। सनीकांत चिप जी हमारे से बात कर रहे थे, सोशल व पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।